दोस्तों ये कहानी है लालच की, जिसके दलदल में हर कोई फंसा है, गले तक दबा है। पर फिर भी हम बड़ी ही आसानी से सीख देते हुए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। पर जब बात अपने ऊपर आती है तो भला बुरा बद से बदतर सब चलता है, क्योंकि मौका कभी कभी मिलता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक छोटे से आइलैंड पर बसे छोटे से शहर को, जहाँ लोगों का आना जाना सिर्फ उनकी बोट से या फेरी के जरिए ही होता था और काफी सारे लोग वहाँ छुट्टियों में घूमने भी आते थे। शहर में एक छोटा सा पुलिस थाना भी था, जिस पुलिस थाने में अपने खिलाड़ी कुमार की आज ही पोस्टिंग हुई है, या ये भी कह सकते हैं कि पुलिस की नौकरी पर आज इसका पहला दिन है। बोले तो ये नया खिलाड़ी है। हम खिलाड़ी कुमार की वाइफ पेज को देखते हैं, जिसका शायद 9वां महीना चल रहा है, क्योंकि उसको अपने डॉग को खाना खिलाने के लिए उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी। पर जो भी हो, वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती है, यहाँ तक कि उसका चाटा हुआ पीनट बटर तक भी खा जाती है। खिलाड़ी कुमार कहता है, देख जाने मन, दुर्घटना बिना दस्तक के आती है, इसीलिए तू कोई भी सामान अनपैक मत करना, मैं अपने आप कर लूंगा, बस तू आराम करना, क्योंकि मुझे पता है तेरे पिछवाड़े में चूल मची हुई है सारे सामान को अच्छे से लगाने की, घर को दोबारा से कलर करने की, जो तुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। पेज कहती है, अरे यार तू फालतू की टेंशन ले रहा है, मैं क्यों लगाऊंगी इस फालतू के सामान को हाथ, मैं तो बस मस्त चद्दर तान के सोऊंगी। जिसके बाद खिलाड़ी कुमार अपनी ज्वाइनिंग के लिए थाने पहुंचता है, जहां उसे थाना इंचार्ज शैतान किल्विस की भांजी कैप्टन मर्सी मिलती है। कहती है, तुझे अगले 1 या 2 सप्ताह के लिए ऑफिसर टेरी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, जब तक कि तू ये ना जान पाए कि यहाँ काम कैसे होता है, और फिर उसके बाद तुझे तेरी पर्सनल पुलिस की कार मिल जाएगी। वो कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैप्टन मर्सी पूछती है, तेरी वाइफ की अब कैसी हालत है, लड़का होगा या लड़की? खिलाड़ी कुमार बताता है, लड़का। कैप्टन मर्सी कहती है, बहुत बढ़िया, और फिर उसे टेरी से मिलवाती है, जिसके साथ उसे 1 या 2 हफ्ते गश्त लगानी थी, क्योंकि वो यहाँ पिछले 16 सालों से अपनी घिसवा रहा था। जिसके बाद दोनों शहर के धक्के खाने के लिए निकल पड़ते हैं। खिलाड़ी कुमार उससे पूछता है, क्या तेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि मेरी तो 1.5 साल पहले ही हो गई थी। वो कहता है, शादी? ना 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 ना, पर मेरे पास कोई ऐसी है जो शादी के बाद होने वाले सारे काम करती है। और उसे 3 सलाह देते हुए कहता है कि कभी भी किसी को जान से मत मारना, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। नंबर 2, हमेशा कैप्टन मर्सी का सम्मान करना, फिर चाहे उनका काम करने का तरीका अजीब ही क्यों ना लगे, क्योंकि आज से कुछ साल पहले उसने अपने बेटे को खो दिया था। साथ ही वो एक अच्छी महिला है और एक अच्छी कैप्टन भी है। नंबर 3, अपने लिए कोई ऐसा शौक पाल ले जिसको तू नौकरी करने के साथ साथ पूरा कर सके, जैसे कि मैं चाइनीज सीख रहा हूँ। और थोड़ी देर गाड़ी चलाकर एक घर के बाहर जाकर रुकता है, जहाँ एक चीनी माल खड़ी थी। कहता है, तू थोड़ी देर यहीं कार में रुक, मैं अभी थोड़ी सी चाइनीज सीख के आता हूँ। कुमार कहता है, साले बेवकूफ मत बना, मेरे को पता है तू उसका पानी निकालने जा रहा है। वो कहता है, यार मैं सिर्फ उसका पानी निकालने नहीं जा रहा, मैं उसे दिलो जान से भी चाहता हूँ, इतना कि वो मेरे लिए अपने पति को धोखा देती है। खिलाड़ी कुमार कहता है, अबे यार तू अंदर वहाँ शॉट खेलेगा और मैं यहाँ कार में बैठकर तेरा इंतजार करूंगा। टेरी कहता है, अरे भाई तेरे को क्या लगता है पानी निकालने में कितनी देर लगती है? बस 5 मिनट लगेगी। मैं अंदर जाऊंगा, हैंडपंप अंदर डालूंगा और गड़ागड़ 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 पानी निकालकर तुरंत वापस आ जाऊंगा। और हाँ, ध्यान रखना, अगर कोई चाइनीज बिजनेसमैन आए तो 2 बार हॉर्न बजा देना, मैं फटाफट सारा मामला समेटकर वहाँ से भाग जाऊंगा। इधर हम खिलाड़ी कुमार की वाइफ पेज को देखते हैं, जिसको सामान अनपैक करने की चूल मची हुई थी, जो करने से खिलाड़ी कुमार ने उसको मना किया था, जिस वजह से वो इधर उधर फालतू के काम करने की कोशिश करती है, पर उसका टाइम पास नहीं होता। यहाँ लगभग 1-1.5 घंटा बीत जाता है, जिसमें खिलाड़ी गाने सुन सुनकर बोर हो जाता है, थोड़ी देर सो भी जाता है, पर अभी तक भी टेरी पानी निकाल कर नहीं आता। तभी इतनी ही देर में कार का रेडियो बजता है और उन्हें कोड 1115 बताकर किसी के घर की तरफ जाने के लिए बोला जाता है। अब कोड 1115 सुनकर खिलाड़ी कुमार की लुप लुप कर जाती है, क्योंकि कोड 1115 का मतलब होता है चोरी डकैती, जिस पर वो जोर जोर से चिल्लाकर टेरी को आवाज देता है, उसे बार बार हॉर्न बजाकर भी बुलाता है, पर जब अंदर तक उसकी आवाज नहीं जाती तो वो उतरकर दरवाजा खटखटाने जाता है और बस इतने में ही उस चीनी माल का चीनी हस्बैंड आ जाता है, जिसे देखकर खिलाड़ी कुमार तुरंत उल्टे पैर चलने लगता है और वो चीनी उसके पीछे पड़ जाता है कि साले मुझे पता है तू यहाँ क्या करने आया था, कहाँ जा रहा है, मेरी बात तो सुन। जिसको खिलाड़ी कुमार ये बोलकर निकल लेता है कि वो मैं नहीं हूँ, मेरा तो आज पहला दिन है, और अकेला ही उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ वारदात चल रही थी। रास्ते में हम एक लड़के को देखते हैं जिसने अपनी कार को डांसिंग कार बना रखा था। लोकेशन पर पहुंचकर खिलाड़ी कुमार अपनी बंदूक निकालकर घर की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ एक लाल कलर की साइकिल खड़ी हुई थी और घर का दरवाजा भी खुला पड़ा था। कहता है, बहन के लंडर, जो कोई भी अंदर है चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। घर के अंदर हम मिसिज चटेलो को देखते हैं, जिनके हस्बैंड मिस्टर चटेलो इस टाउन के सबसे अमीर आदमी है, जो कि इस आइलैंड पर हर तरह का सी फूड सप्लाई करते
करता है जिसमें टूना फिश, श्रिम्प और ऑयस्टर भी शामिल है। खैर चूतिया सी मिसेज चटेलो जब हेडफोन में तेज वॉल्यूम पर गाने सुनकर गाजर काट रही थी तब उसकी कुछ गाजर नीचे गिर जाती है, जिनको उठाने के लिए वो जैसे ही झुकती है तब तक कोई है पुकारते हुए खिलाड़ी कुमार वहां आ जाता है, जिसमें मिसेज चटेलो जैसे ही गाजर उठाकर खड़ी होती है खिलाड़ी कुमार डर जाता है और उससे गोली चल जाती है, जिस गोली से चटेलो बस बाल बाल ही बचती है। पूछती है भीड़ के लिंड ये क्या बकवास है, जिस पर खिलाड़ी कुमार बिल्कुल शांत होकर जैसे कि उससे कोई गलती नहीं हुई है कहता है घर में घुसपैठ हुई है, ऐसा पुलिस थाने में फोन आया था। वो कहती है बीवली गिंड मैंने कोई फोन नहीं किया, तू बिना मतलब के ही मेरे घर में घुस आया और गोली चला दी। खिलाड़ी कहता है मैडम शांत हो जाइए, सब गलती से हुआ। अब मिसेज चटेलो का गोली चलने की वजह से मुंह निकल गया था, उसकी भयंकर तरीके से फटी पड़ी थी, इसीलिए वो खिलाड़ी कुमार पर हमला कर देती है और उसकी पीठ पर लटककर उसका गला घोटने लगती है, जिससे खिलाड़ी कुमार की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर वहीं रखी एक टेबल पर गिर जाता है, जिससे टेबल का एक टुकड़ा चटेलो की गर्दन में घुस जाता है, जिससे वो तुरंत वहीं टैं बोल जाती है, जो देखकर खिलाड़ी कुमार की तो फटकर हाथ में आ जाती है। वो बुरी तरह से घबरा जाता है। इधर उसकी वाइफ पेज जो घर पर बोर हो रही थी वो एक हार्डवेयर स्टोर से पेंट और कुछ रोलर खरीदने पहुंचती है, जिन सब के बारे में दुकानदार उसे बता ही रहा था कि उसे कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, कि तभी वहाँ एक आदमी आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। पेज पूछती है कौन है वो। दुकानदार बोलता है कि मान के चलो आपको कोई समस्या है और आप चाहते हो कि वो समस्या दूर हो जाए, तो यही है वो बंदा जो उस समस्या को या किसी भी समस्या को दूर कर सकता है। बोले तो ये लास्ट हैंडीमैन है। जो हैंडीमैन वहाँ अपनी ऐड लगाकर चला जाता है कि अगर किसी को जरूरत होगी तो वो उसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। इधर किसी से लिफ्ट मांगकर टेरी मिसेज चटेलो के घर पहुंचता है और खिलाड़ी कुमार पर भड़क पड़ता है कि भीड़ के लिंड मैंने तेरे से कहा था कि मुझे बता देना जब वो चीनी बिजनेसमैन आए। जानता है कितनी मुश्किल से मैं अपनी गुल्लक बचाकर भागा हूँ वहाँ से। और उसकी बुरी सी शक्ल देखकर पूछता है क्या हुआ ये बता। खिलाड़ी कुमार बताता है मैंने गड़बड़ कर दी और उसे ऊपर जाने का इशारा करता है। टेरी ऊपर जाता है और जब मिसेज चटेलो की वहाँ खाट खड़ी हुई देखता है तो बौखला जाता है। कहता है ये तो बहुत बुरे तरीके से मरी पड़ी है। पूछता है जब तू यहाँ आया था तब वो मरी पड़ी थी क्या या तूने उसे मारा है। वो कहता है भाई ये सब गलती से हो गया, मैं यहाँ चोरी का कोड 11-15 बोलने पर अपनी बंदूक हाथ में लेकर आया था, क्योंकि घुसपैठी मुझ पर भी हमला कर सकते थे, पर यहाँ कोई नहीं था सिवाय मिसेज चटेलो के, जो गलती से गोली चलने पर मुझ पर चाकू लेकर कूद पड़ी और फिर उसके बाद जो हुआ वो तेरे सामने ही है। अब 11-15 सुनकर टेरी के कान खड़े हो जाते हैं तो कहता है 11-15 कोड चोरी डकैती का नहीं है, ये तो गैर कानूनी तरीके से कार में पेलम पाली करने का कोड है। साले आसपास में कोई कार में लगा होगा किसी की लेने में और तूने यहाँ आकर मिसेज चटेलो के प्राण पखेरु उड़ा दिए। खिलाड़ी कुमार पूछता है तुझे क्या लगता है भाई अब मेरी नौकरी चली जाएगी। वो कहता है नौकरी जाएगी? ना 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 ना, नौकरी नहीं जाएगी बेटा, नौकरी के साथ साथ तुझे जेल भी होगी, क्योंकि तूने भड़वे इस शहर के सबसे अमीर आदमी की बीवी को पेल दिया, जो यहाँ पूरी मार्केट में सी फूड सप्लाई करता है। और खिलाड़ी कुमार की कंप्लेन करने के लिए जैसे ही कॉल करने जाता है तभी उसको अचानक से याद आता है कि भीड़चो उसके साथ साथ मैं भी फंसूंगा, मुझे भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जब वो यहाँ आया था तब मैं उस चीनी के साथ ऑन ड्यूटी चूचे करने में लगा हुआ था और उसकी इस गलती के लिए उसे गंदी गाली बककर वहाँ रखी एक टोकरी को जोर से लात मारता है, जिस टोकरी में से बहुत सारे पैसे बाहर आकर गिरते हैं जो कि लगभग $1 मिलियन थे। कहता है भीड़चो रोना धोना छोड़ और इधर आकर देख ये क्या मिला मुझे। जिन पैसों को देखकर वो पूछता है यहाँ चल क्या रहा था, इतना सारा कैश भला कोई टोकरी में क्यों रखेगा, जरूर कुछ तो गड़बड़ है दया। टेरी जिसके मन में अब तक लालच जाग चुका था कहता है देख इस सब को हम संभाल सकते हैं, यहाँ जो भी हुआ उसे लूटपाट दिखा सकते हैं, हमारे पास बस एक यही ऑप्शन है, क्योंकि तू पकड़ा गया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, इसीलिए भलाई इसी में है कि हम ये सारा पैसा खुद रखें और यहाँ जो भी हुआ उसे ऐसा दिखाए कि ये काम किसी और का है, यहाँ जो भी हुआ वो मर्डर है जो किसी और ने किया है। खिलाड़ी कुमार कहता है पर ये सब तो गलत है ना। वो कहता है गलत वो है जो तूने मिसेज चटेलो के साथ किया, साले हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे और तू अपने बेटे को कभी गोद में नहीं खिला पाएगा, जीवन भर जेल में सड़ेगा। चल भाई हमें यही करना चाहिए, साला कोई शक भी नहीं करेगा कि पुलिस वाले ये काम कर सकते हैं, सबको यही लगेगा कि ये डकैती थी। खिलाड़ी कुमार पूछता है उसका क्या जो साले हमारा डीएनए चारों तरफ फैला पड़ा है, जगह जगह हमारे फिंगरप्रिंट है, उसका क्या। टेरी कहता है हम कह देंगे कि हम यहाँ गश्त पर आए थे तो मिसेज चटेलो ने हमें कॉफी पीने के लिए अंदर बुला लिया। इसके बाद दोनों उस पूरी जगह को तहस नहस करने में लग जाते हैं और फिर खिलाड़ी कुमार बंदूक से दागी हुई गोली को निकालता है। थोड़ी बहुत वो लोग वहाँ साफ सफाई भी करते हैं। फिर टेरी वहाँ टोकरी में जितना भी पैसा था सबको एक काली पन्नी में भर लेता है। इसके बाद दोनों कॉफी बनाकर मस्त बैठकर उसकी चुस्की मारते हैं ताकि कप पर उनके लिप प्रिंट आ जाए और उनका बोला हुआ झूठ सच लगे। इसके बाद जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तब खिलाड़ी कुमार नोटिस करता है कि घर के अंदर घुसते वक्त जो साइकिल यहाँ खड़ी थी वो अब यहाँ नहीं है, जिसके बारे में वो टेरी को बताता है, जो इस बात को इग्नोर करने के लिए बोलता है। कहता है किसी बच्चे की होगी, ले गया होगा। आगे दोनों अपने झूठ को सच करने के लिए सड़क पर चालान काटने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सवाल जवाब तो उन दोनों से भी किए जाएंगे, जिसमें वो कह देंगे कि गश्त के बाद हमने पूरे दिन चालान काटे थे और जबरदस्ती एक बुढ़िया का ओवर स्पीडिंग का
चालान काट देते हैं, जो बेचारी 25 की स्पीड से जा रही थी। इधर पेज हार्डवेयर स्टोर से सामान लाकर दीवारों को पेंट करने में लग जाती है और यहाँ इन दोनों को चटेलों के घर पहुंचने के लिए बोला जाता है, जहाँ रिपोर्टर वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह और पुलिस की कुछ गाड़ियां पहले ही पहुंच चुकी थी। मिस्टर चटेलो बयान दे रहा था कि मैं पूरा दिन काम करके जैसे ही घर लौटा तो मुझे वो फर्श पर पड़ी हुई मिली। कैप्टन मर्सी पूछता है क्या कोई घर पर आया था, जैसे कि मेड हो या गार्डन हो या कोई और। चटेलो कहता है नहीं, आज कोई भी काम पर नहीं आया था, सिर्फ मसाज वाले को छोड़कर। वो दोपहर के समय रोज आता है, जिसका नाम है टोड। टेरी कहता है आप टेंशन मत लीजिए सर, हम उस टोड को पकड़ लेंगे। वैसे क्या मस्त बीवी थी आपकी, आज ही हमने उनके साथ बैठकर कॉफी की चुस्की ली थी, काफी अच्छे मूड में लग रही थी वो। कैप्टन पूछती है क्या घर से कोई चीज गायब है। वो कहता है नहीं, घर से कुछ भी गायब नहीं है। उसने जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो भी वैसी की वैसी ही है, बस सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, गायब कुछ नहीं है। मेरी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, उसके जैसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला। वो बहुत चुलबुली थी और उसकी मारने में भी चुलबुली थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। अब क्या करूंगा मैं, उसकी याद में बैठकर मुट्ठी मारूंगा मैं। कौन देगी मुझ जैसे अभागे को अपनी, कौन करेगी मुझ पर अपनी काली घटाओं की छाया। देख लेना मैं उस कुत्ते हरामी पिल्ले को छोड़ूंगा नहीं जिसने उसकी जान ली। आगे पूरे दिन का झोल झमेला समेटने के बाद दोनों एक खाली सी जगह पहुंचते हैं, जहां एक कंटेनर पड़ा था, जिस कंटेनर में वो अपना सारा पैसा रखकर तुक्का लगाने लगते हैं कि मिस्टर चटेलो पक्का झूठ बोल रहा है, उसे पैसों के बारे में पता था। या फिर ये भी हो सकता है कि मिसेज चटेलो उन पैसों को लेकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से भागने वाली थी। फिर जब टेरी कंटेनर को ताला लगा रहा था, तब खिलाड़ी कुमार उससे पूछता है ताले का कोड क्या है। वो कहता है 666। ये ले खुद लगा ले, क्योंकि तू मुझ पर भरोसा कर सकता है, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पैसे को तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक ये सारा मामला खत्म नहीं हो जाता। जिसके बाद दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं। खिलाड़ी कुमार पेज से कहता है पेंट की महक आ रही है, मैंने तुझसे मना किया था ना। वो कहती है हाँ तूने किया था, पर मैंने भी कहा था कि मैं कोई जोखिम वाला काम नहीं करूंगी, इसलिए मैंने सीढ़ी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अब खिलाड़ी कुमार थोड़ा सा मजनू टाइप का आदमी था, इसलिए कहता है जाने मन मुझको तुझे कुछ बताना है, पर वादा कर कि तू घबराएगी नहीं, तेरी फटके हाथ में नहीं आएगी। जिस पर वो हाँ में सर हिलाती है और खिलाड़ी कुमार उसे बताता है कि टेरी ने मिसेज चटेलो की जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। घबरा मत मेरी जान, डर मत, वो सब गलती से हुआ, उसने जानबूझकर नहीं किया। और उसे पैसों के बारे में भी बता देता है कि उन्होंने वो पैसे कहाँ से उठाए, कैसे उठाए, क्या क्या किया, कहाँ छुपाए। अब पेज जो घबरा गई थी पूछती है तुझे क्या लगता है उसने ये बात किस किस को बताई होगी। वो कहता है किसी को नहीं बताई होगी। पेज कहती है तूने तो मुझे बताई ना, ऐसे ही उसने भी किसी और को तो बताई होगी। वो कहता है तू मेरी वाइफ है, बात अलग है। पेज कहती है मैं टेरी से मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह का इंसान है, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। अगले दिन दोनों मसाज वाले से बातचीत करने, सवाल जवाब करने उसके घर जाते हैं, जहां खिलाड़ी कुमार को वही लाल कलर की साइकिल दिखाई देती है जो चटेलो के घर के बाहर खड़ी थी। दोनों अंदर जाते हैं और टोड से बात करते हैं, जो अपनी मम्मी के साथ वहां रहा करता था। पूछते हैं क्या तू चटेलो की रोज मालिश करने जाता था। वो कहता है हाँ रोज जाता था, क्योंकि वो बहुत परेशान रहती थी। पूछते हैं क्यों, वो परेशान क्यों रहती थी, ऐसा क्या गम खाया जा रहा था उसे। टोड कहता है अरे भाई क्योंकि वो अकेली रहती थी, मिस्टर चटेलो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते थे और उनसे हमेशा मछली की बदबू आया करती थी। खिलाड़ी कुमार पूछता है मसाज के अलावा और क्या क्या करता था तू उनके साथ। वो कहता है कुछ भी तो नहीं, मसाज के अलावा तो कुछ नहीं। पर जब वो उस पर और जोर देते हैं तो वो उन्हें तोते की तरह पटर पटर सब बोलकर बता देता है कि मिसेज चटेलो उससे अपनी चटवाया करती थी और जब चटवाने से मन भर जाया करता था तो वो उससे अपना खड्डा खुदवाया करती थी। फिर वो उससे पूछते हैं कि तू उस दिन वहां से किस टाइम निकला था। वो बताता है मैं 12:30 बजे निकल गया था, क्योंकि उनके सर में दर्द हो रहा था और वो अकेली रहना चाहती थी। खिलाड़ी कुमार पूछता है अच्छा तो फिर तू घर कैसे आया। टोड बताता है मुझे मेरी मम्मी लेने आई थी, जबकि सच्चाई इसके उलट थी, जिसमें जब वो दोनों सारा मामला रफा दफा करने में लगे हुए थे तब टोड एक्सरसाइज कर रहा था, जिसे कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो नीचे आकर देखता है, जिसमें टेरी बैग में पैसे भरने में लगा हुआ था और खिलाड़ी कुमार सामान को बखेरने में लगा हुआ था और मिसेज चटेलो टपक चुकी थी। पुलिस वालों को ऐसा काम करते हुए देख टोड की फट जाती है, जिसमें वो चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए अपनी साइकिल उठाकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा होता है और आज पूछने पर भी कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो किसी भी तरह की कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब मिस्टर चटेलो वहां आया था तब वो अपनी मरी हुई वाइफ को देखकर पहले तो बड़ी ही फुर्सत से फ्रिज खोलकर उस सामान को अंदर रखता है जो वो रात के डिनर के लिए लेकर आया था, और फिर बड़ी ही तसल्ली से अपने दांतों में फंसा हुआ खाना निकालने के बाद वो पुलिस को कॉल करता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो अपनी बुलबुल को कितना चाहता था। जिसके बाद वो अगले दिन अपने काम पर जाता है, जहाँ उसके कर्मचारी उसकी वाइफ के लिए शोक प्रकट करते हैं। फिर वो अपनी असिस्टेंट डेबरा से मिलता है, जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। बताता है मुझे लग रहा है ये काम कोलंबो
कोलंबियन का है। मुझे कुछ भी करके कैसे भी करके उनका कर्जा उतारना होगा और फिर हम दोनों यहाँ से उड़न छू हो जाएंगे। पर तब तक हमें अपने प्यार को गुप्त रखना होगा, वरना खून का इल्जाम हम दोनों पर ही आएगा। जिससे ये वाली बात साफ हो जाती है कि उसका सी फूड वाला बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था। उल्टा उसने जो कर्जा ले रखा था उसे वो उतार नहीं पा रहा था। और इतने में ही कोलंबियन की उसके पास कॉल आती है, जो उसको रात को मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद हमें उस कोलंबियन की कहानी दिखाई जाती है, जो मिस्टर चटेलो के घर पर आने से पहले अपने पैसों की वसूली करने के लिए आया था। पर पाता है कि मिसिज चटेलो मरी पड़ी है। कोलंबियन वहां पड़ी हुई खाली टोकरी को देखता है और कहता है, नहीं यार ये टोकरी खाली नहीं होनी चाहिए थी, और चुपचाप वहां से निकल लेता है। शाम के वक्त मिस्टर चटेलो उससे मिलने जाता है। कोलंबियन पूछता है, भड़वे तू खाली हाथ क्यों आया है, मेरे पैसे कहाँ हैं? वो कहता है, पैसे? कौन से पैसे? तुझे मिल तो गए पैसे, और मेरी बीवी को भी तो मार दिया तूने। वो कहता है, ना मैंने तेरी बीवी को मारा और ना ही मैंने तेरे पैसे लिए। चटेलो कहता है, मैंने पैसे वहीं रखे थे जहां मैंने तुझसे कहा था कि मैं रखूंगा। देख मैं साफ साफ बता रहा हूँ, हमारी डील हुई थी कि मैं इससे ज्यादा तुझे पैसे नहीं दूंगा। वो कहता है, भड़वे मेरी शक्ल देखकर तुझे लगता है कि मुझे पैसे मिल चुके हैं, कहीं से तुझे मैं खुश नजर आ रहा हूँ? नहीं ना, क्योंकि जब मैं वहाँ अपने पैसे लेने गया तब तेरी बीवी मर चुकी थी और टोकरी खाली पड़ी थी। देख भड़वे, मुझे नहीं पता, मुझे 2 दिनों के अंदर मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तू तो जान से गियो। इधर घर पर टेरी उनके साथ डिनर कर रहा था, जिसमें खिलाड़ी कुमार की वाइफ पेज जानना चाहती थी कि वो किस तरह का इंसान है। पूछती है, तू पुलिस वाला क्यों बना? वो बताता है कि मैं बचपन में कुछ ज्यादा फेमस नहीं था, बच्चे मेरा मजाक उड़ाया करते थे, जिस सबसे मैं परेशान हो चुका था। और एक दिन फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे कुछ ऐसा बनना है जिसे लोग कभी परेशान ना कर सके, जिसका लोग कभी मजाक ना उड़ा सके, इसीलिए मैं पुलिस वाला बन गया। फिर पेज उससे पूछती है, तू काफी सालों से नौकरी कर रहा है, तो जांच पड़ताल के दौरान तेरे को काफी बार कीमती चीजें मिलती होगी जिनको तू अपने पास रख लेता होगा, हाँ कि ना? जिसके इस सवाल से टेरी सोच में पड़ जाता है और साफ साफ समझ जाता है कि खिलाड़ी कुमार ने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया। खैर वो उसके सवाल का जवाब तो नहीं देता, पर कोई ऐसी कहानी सुनाता है जिसमें जब किसी ने उससे पंगा लेने की कोशिश की, उसको धोखा देने की कोशिश की, तब उसने उसको मार मार के अधमरा कर दिया। जिसकी इस कहानी से पेज को उससे डर लगता है। वो समझ जाती है कि हाँ, ये खतरनाक आदमी है। डिनर के बाद दोनों उसको अलविदा बोलकर अंदर जैसे ही आपस में बात करने लगते हैं, तभी बाहर से किसी चीज की आवाज आती है। दोनों तुरंत बाहर जाते हैं और देखते हैं कि टेरी ने उनके लाडले प्यारे दिल के दुलारे कुत्ते को पेल दिया, और बहाने लगाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये कहां से अचानक से सामने आ गया, मुझे दिखाई ही नहीं दिया। अपने मरे हुए कुत्ते को देखकर पेज बावली सी हो जाती है, बुरे तरीके से रोने लगती है, क्योंकि उसने उसको बहुत लाड से पाला था, जो सब टेरी ने जानबूझकर किया था, ये समझाने के लिए कि अगर मुझसे उलझे, मुझे धोखा देने की कोशिश की या कोई चाल चली तो यही हाल होगा। आगे रात को सोते समय पेज खिलाड़ी कुमार से ताले का कोड पूछती है। कहती है, अगर तुझको कुछ हो गया तो वो पैसे भविष्य में हमारे बेटे के काम आएंगे, जो कोड उसको ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है। आगे खिलाड़ी कुमार अपने काम पर जाता है, जहाँ टेरी उससे कहता है, यार तेरे कुत्ते के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसीलिए मैं उसके अंतिम संस्कार का सारा खर्चा उठाना चाहता हूँ। वहीं कैप्टन के पास लैब से कॉल आती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि आपके दोनों ऑफिसर खिलाड़ी कुमार और टेरी का डीएनए पूरे घर में चारों तरफ फैला पड़ा है। कैप्टन कहती है, हाँ हो सकता है, क्योंकि वो दोनों उस वारदात से पहले उनके घर गए थे। लैब वाला बंदा कहता है, कैप्टन ऐसा लगता है कि उन्होंने वहाँ बहुत ज्यादा टाइम बिताया था। जो बात कैप्टन के दिमाग में एक बार टक्कर मारती है, तो वो उन दोनों को बातचीत करने के लिए बुला लेती है। पूछती है, तुम दोनों मिसिज चटेलो के घर पर कितनी देर तक रुके थे? खिलाड़ी कुमार बताता है, यही कुछ 40-45 मिनट तक। हम दोनों ने कॉफी पी और फिर मैंने उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पेज के बारे में बताया, तो वो उसके बारे में बात करती रही और हमें टाइम का पता ही नहीं चला। जिनकी इस बात पर कैप्टन को यकीन हो जाता है, तो वो उन्हें जाने देती है। 1-2 दिन बाद जब पेज गाड़ी में बैठी थी, तब टेरी उससे बात करने आता है और कहता है, देख मुझे सच में खेद है तेरे कुत्ते के लिए। पता नहीं यार वो कैसे मेरी गाड़ी के नीचे आ गया, शायद तू उसके पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। वो कहती है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसका पिंजरा बंद किया था। टेरी कहता है, फिर मुझे नहीं पता वो कैसे मेरी गाड़ी के नीचे आ गया, और उसके पेट पर हाथ रखकर कहता है, तुझे अपना ध्यान रखना चाहिए, साथ में अपने बच्चे का भी, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो कि खुल्लम खुल्ला धमकी थी, जिस धमकी से वो बहुत बुरे तरीके से डर जाती है, कपकपाने लगती है। और फिर उसे याद आता है वही हार्डवेयर स्टोर वाला हैंडीमैन, जो किसी भी तरह की कोई भी समस्या को खत्म करने का काम करता है, जिसका नंबर लेने वो सीधा हार्डवेयर स्टोर जाती है और उसको फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। कहती है, मुझे ऑफिसर टेरी की टैं बुलवानी है, क्योंकि वो मेरे परिवार के लिए खतरा है। हैंडीमैन कहता है, काम हो जाएगा, पर फीस ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो पुलिस वाला है, बता कितने दे सकती है तू? वो कहती है, $50,000। हैंडीमैन कहता है, ठीक है काम हो जाएगा, पर पैसे मुझे काम से पहले चाहिए। जिन पैसों का जुगाड़ करने के लिए वो सीधा कंटेनर के पास जाती है, कॉम्बिनेशन डालती है और इतने सारे पैसों को एक साथ देखकर बावली सी होकर उन्हें वहां से उठा ले जाती है। जिन पैसों में से $50,000 वो एक लिफाफे में डालकर उस जगह रख देती है जहां हैंडीमैन ने वो पैसे उसे रखने के लिए बोला था। यहाँ मिस्टर चटेलो के पास अब सिर्फ 1 दिन बचा था पैसे अरेंज करने के लिए, जिस वजह से उसकी फटी पड़ी थी। उसकी मासूका डेबरा कहती है, क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें? वो कहता है, नहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि फिर कोलंबियन के साथ साथ FBI भी मेरे पीछे पड़ जाएगी,
जाएगी। इस तरह से जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मुझे कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ करना होगा, चाहे अपना सब कुछ ही क्यों ना बेचना पड़े। अब डेबरा जिन चीजों के लिए उसके पास आई थी वही वो बेच रहा था, इसलिए कहती है तू सारी गाड़ियां, सारी ज्वेलरी, सारी प्रॉपर्टी बेच देगा तो क्या मैं तेरे पास भीड़ का लिंड लेने आऊंगी। जिस बात से चटेलो को गुस्सा आ जाता है तो पूछता है तो तू ही बता देना भिशंडी वाली, मैं अपना $1 मिलियन कहाँ से लाऊं। वो कहती है बेचूटिया दिमाग लगा ले यार कि पैसे कौन ले जा सकता है। जो बात सुनकर वो आज पहली बार अपने दिमाग के मिनटोस वाले गधे दौड़ाता है और कहता है पक्का पैसे हरामखोर मसाज वाला टोड़ लेकर गया होगा। अरे बावलीगिन टट्टों से टूटी हुई मरियल झाट, ये गुत्थी तो पहले से ही सुलझी पड़ी थी। इतना सा दिमाग थोड़ा सा पहले लगा लेता तो ये मूवी इतनी लंबी नहीं खिंचती। यहाँ घर पर जब खिलाड़ी कुमार सोने की कोशिश कर रहा था तब उसे दिन वाली बात याद आती है जिसमें उसे टोड़ लोग काटने वाला कटर लेकर जाते हुए मिला था, जिससे खिलाड़ी को यकीन हो जाता है कि टोड़ को उन दोनों के बारे में सब कुछ मालूम है और ये भी मालूम है कि पैसे कहाँ रखे हैं। इसीलिए खिलाड़ी उस पर नजर रखने उसके घर के बाहर पहुंचता है ताकि वो कंटेनर का ताला तोड़कर उनके पैसे न उड़ा ले। यहाँ इधर टेरी अपने बोट हाउस में पहुंचता है जहाँ वो रहा करता था, जिसमें जैसे ही वो अपनी बियर खोलता है हैंडीमैन पीछे से उस पर जानलेवा हमला कर देता है। दोनों में काफी देर तक खूब लड़ाई होती है जिसमें टेरी उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, पर हैंडीमैन उस पर चाकू से हमला कर देता है। जिस चाकू से वो उसको जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक हुक उसके शरीर के आर पार निकल जाता है, जो हुक और किसी ने नहीं उसकी चीनी गर्लफ्रेंड ने दागा था। मौका मिलते ही टेरी हैंडीमैन के पैर को लंगर वाली बेल से बांधकर उसे पानी में डुबोकर मार देता है। चीनी दौड़कर उसके पास आती है और उसे पीछे से गले से लगा लेती है। यहाँ खिलाड़ी कुमार अभी भी टोड़ पर नजर रखे हुआ था जो अपना जरूरी सामान पैक करके गाड़ी में रख रहा था, साथ में वो लोग काटने वाला कटर भी था। कहता है मम्मी फटाफट आ जाओ, हम अमीर होने वाले हैं। और इससे पहले कि वो लोग वहाँ से निकलते इतने में मिस्टर चटेलो वहाँ पहुँच जाता है। कहता है भीछड़ी वाले कहाँ जा रहा है, मुझे अच्छे से पता है तू मेरी बीवी की खींच खींच के मारता था, चल अब बता पैसे कहाँ हैं। वो पूछता है पैसे? कौन से पैसे, किस बारे में बात कर रहे हो आप? जो सुनकर चटेलो उस पर अपनी गन तान देता है तो टोड़ उसके पैरों में गिर जाता है और डरता डरता सब बता देता है कि पैसे पुलिस वाले ले गए। इतने में अंदर से टोड़ की मम्मी अपनी डोगा निकाल कर लाती है और चटेलो को धूल चटा देती है। जिस बात पर कार में बैठी डेबरा को गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी पिस्तौल से पहले तो मम्मी को सुलटाती है और फिर बैक टू बैक 5-6 गोलियां टोड़ की छाती में उतार देती है। जो सब देखकर दूर कार में बैठे खिलाड़ी कुमार को हंसी आ रही थी कि ये साली क्या बकवास थी। उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा और पूरा का पूरा केस रफा दफा हो गया। फिर कार स्टार्ट करके जैसे ही वो वहां से निकलता है हम देखते हैं उसके पीछे खड़ी कार में कोलंबियन बैठा है जिसने वो वाली बात साफ साफ सुन ली थी कि पैसे पुलिस वाले ले गए। आगे खिलाड़ी कुमार जब घर पहुंचता है तो देखता है टेरी उसकी सीढ़ियों पर घायल अवस्था में बैठा है। पूछता है क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? टेरी कहता है भीड़ के लिंडर अपना मुंह बंद कर, मेरी ऐसी हालत के पीछे तेरा हाथ है। वो पूछता है क्या बकवास कर रहा है यार तू, और उसे पूरी बात बताता है कि वो अभी कहाँ से आ रहा है और उसने क्या क्या देखा। टेरी उस पर बंदूक तानते हुए कहता है अपना मुंह बंद कर और गाड़ी में बैठ। खिलाड़ी कुमार कहता है देख भाई तू गलती कर रहा है, मैंने पैसे नहीं लिए, देख लेना वो वहीं पर पड़े होंगे। टेरी कहता है काश ऐसा ही हो। यहाँ कैप्टन के पास रेडियो पर खबर आती है कि टेरी ने अपनी पुलिस की कार कई घंटों बाद फिर से निकाली है और वो हमारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। आपने कहा था कि ऐसा दोबारा हो तो मैं आपको बता दूं। जिस पर कैप्टन उसकी कार की लोकेशन देखती है और उस तरफ निकल पड़ती है ये देखने के लिए कि चल क्या रहा है। यहाँ कंटेनर के पास पहुंचकर जैसे ही खिलाड़ी कुमार उसे खोलकर अंदर देखता है तो पाता है पैसे वहाँ नहीं है। जो बात वो टेरी को बताता है तो टेरी पूछता है कहाँ गए फिर पैसे? खिलाड़ी कुमार कहता है मुझे नहीं पता, तुझे मुझ पर विश्वास करना होगा कि मैं यहाँ आज पहली बार आया हूँ उसके बाद से जब हमने यहाँ पैसे रखे थे। टेरी पूछता है क्या तेरी वाइफ को पता था पैसों के बारे में? खिलाड़ी कहता है देख हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। टेरी कहता है भीड़ के लिंड बकवास मत कर, मुझे पता है उसे पता था। डिनर पर उसने मुझे परखने के लिए बुलाया था कि मैं विश्वास करने लायक हूँ कि नहीं। जितना तुम मुझे चूतिया समझते हो उतना मैं हूँ नहीं। जानता है तेरी बेहुदा वाइफ को देखते ही मैं समझ गया था कि ये आगे चलकर गिंड में घुसने वाला कांटा बनेगी। उसे समझाने के लिए कि बीच में टांग मत फंसाना मैंने तुम्हारे कुत्ते को मारकर उसे वार्निंग भी दी पर वो नहीं समझी। खिलाड़ी कुमार कहता है क्या तूने जानबूझकर हमारे कुत्ते को मारा था? वो कहता है हाँ, और चल अब अपनी वाइफ के पास फटाफट कॉल मिला, वो भी लाउड स्पीकर पर। खिलाड़ी कुमार शुरुआत में तो कॉल करना नहीं चाहता था पर जब टेरी उसे मारने की धमकी देता है तब वो लाउड स्पीकर पर पेज के पास कॉल मिलाता है। कहता है मैं यहाँ पैसे लेने आया था पर कोई उन्हें ले गया। पेज कहती है अरे यार बस इतनी सी बात है क्या, तू टेंशन मत ले, पैसे मेरे पास है। मैं टेरी को हमारा जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगी, वो भी बिना फालतू में, क्योंकि मिसिज चटेलो को तो उसी ने मारा था। ये सुनकर टेरी खिलाड़ी कुमार पर भड़क पड़ता है कि भेषड़ी वाले तूने उसको ये बताया कि चटेलो को मैंने मारा था? साले गिंडवे, मुझे लगा था कि हम दोस्त हैं। और उसके सर में गोली दाग देता है जिससे तुरंत खिलाड़ी कुमार के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब वो सारी आवाजें पेज को साफ साफ सुनाई दे रही थी इसलिए उसकी भयंकर वाली फट जाती है, उसे कपकपी चढ़ जाती है। टेरी फोन पर उसको ये कहकर कि सारी गलती तेरी थी उसके घर की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पेज अपने हौसलों का पुल बांधती है और उन पैसों को गाड़ी में पटककर वहां से भागने लगती है। यहाँ लोकेशन पर कैप्टन मर्सी पहुंचती है और जब वो खिलाड़ी कुमार की बॉडी देखती है तो पेज को कॉल करके बताती है कि तेरा पति टै बोल गया, जिसका
मुझे बहुत दुख है, पर तुझे मुझे बताना होगा कि यहाँ चल क्या रहा था। पेज बताती है ये टेरी ने किया, उसी ने चटेलों को मारा था। जो खिलाड़ी कुमार को पता चल गया तो उसने हमें धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वो हमें ठोक देगा। कैप्टन पूछती है ये बता तू अभी कहाँ है, मुझे तेरी मदद करनी है। लेकिन पेज उसे कुछ नहीं बताती, बस इसके अलावा कि मुझे अपने बेटे की सुरक्षा करनी है। अब सबको अच्छे से पता था कि इस छोटे से आइलैंड पर बसे छोटे से शहर में अपनी गाड़ी के साथ आने जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए सभी उस तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्द ही टेरी को पेज की कार मिल जाती है, जिसको पेज खिड़की से धक्का देकर दूर गिरा देती है, तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो बैक टू बैक कार पर कई गोलियां दाग देता है। पेज वहां से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन टेरी उसे ऐसा करने नहीं देता और सारा सच बताते हुए कहता है कि चटेलों को मैंने नहीं मारा, तेरे पति ने मारा था। वो कहती है मुझे तुझ पर विश्वास नहीं, तू धोखेबाज है। टेरी कहता है धोखेबाज तो तू है और तेरा पति था, चल अब मुझे मेरे पैसे दे। इतने में पीछे से कैप्टन आ जाती है और टेरी को हाथ सर पर टट्टे जमीन पर रखने के लिए कहती है। जो जब वैसा नहीं करता तो कैप्टन उसे ठोक देती है, उसकी छाती में पहिया पीतल उतार देती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां अब तक पेज अपने बेटे को जन्म दे चुकी होती है और कैप्टन मर्सी उसके सामने बैठी होती है। पेज पूछती है मेरा बेटा कहाँ है, वो मुझसे दूर क्यों है, मुझे अभी के अभी उसे देखना है। कैप्टन कहती है तेरे बेटे को तुझसे कोई नहीं छीन रहा, वो जल्द ही तुझ तक पहुंच जाएगा, पर मुझे जानना है कि यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि दोनों चटेलों मारे गए, टोड और उसकी मम्मी भी मारी गई, तेरा पति भी मारा गया और टेरी भी मारा गया, तो चल अब टिपिर टिपिर बोलना शुरू कर। पेज वहीं अपने रूम की ड्रॉअर में रखे अपने पैसों का बैग देखती है और कहती है मुझे कुछ नहीं पता, बस इसके अलावा कि टेरी पागल हो गया था, उसने मेरे पति को मार दिया, वो मुझे भी मारने आ रहा था, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कैप्टन पूछती है क्या तुझे नहीं पता क्यों? पेज कहती है बस इसके अलावा कि वो पागल था, सन की किस्म का था। कैप्टन पेज से कहती है देख यहाँ पर जो भी चल रहा है मुझे बता दे मेरी जान, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वही सेम चीजें तेरा और तेरे बेटे का पीछा करे। लेकिन पेज सब कुछ जानने के बाद भी उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर बताती तो पैसे उसके हाथ से चले जाते और फिर वो अपना और अपने बेटे का ख्याल कैसे रखती। इसके बाद कैप्टन उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है और उसके जाते ही पेज खड़ी होती है, अपना कोट पहनती है और जैसे ही पैसे लेकर वहां से निकलने वाली होती है सामने कोलंबियन को खड़ा पाती है, जो उससे कहता है तेरे पास कुछ ऐसा है जाने मन जो कि मेरा है। वो पूछती है कौन है तू? कोलंबियन कहता है ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, बल्कि जानना ये जरूरी है कि मैं करने क्या आया हूँ, और उसे गला घोटकर मारने लगता है। हमें पेज का रूम बाहर से दिखाया जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि मिस्टर चटेलो की गर्लफ्रेंड डेबरा भी उन पैसों को हथियाने के लिए वहाँ आई है, क्योंकि जब टोड ने बताया था कि पैसे पुलिस वालों ने ले लिए हैं तो ये बात उसने भी सुन ली थी। पेज को ठिकाने लगाने के बाद कोलंबियन जब पैसों को लेकर लिफ्ट में चढ़ता है तो डेबरा भी उसके साथ लिफ्ट में घुस जाती है, जिसकी पॉकेट में कोलंबियन गन देखकर अपना चाकू निकाल लेता है। नीचे कैप्टन मर्सी कॉफी पीकर वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी उसे धक 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 गोलियों की आवाज सुनाई देती है। फिर जब लिफ्ट खुलती है तो वो पैसों के ढेर के साथ उन दोनों को वहां मरा हुआ पाती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कैप्टन मर्सी ने पेज के बेटे को गोद ले लिया है। कहती है जानता है तू ये जो कुछ भी हुआ, जितने भी लोग मरे, वो सब तुझे मेरे नजदीक ला रहे थे, तू हमेशा से मेरा ही था, बस समय नहीं आया था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।